ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, छठा अध्याय, 6 कैसे लिखा है? 5वां होना चाहिए ना इस किताब में? 6 यानी 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 4। ओ ये छठा है। ठीक से ओके। एकदा सुरराटपुत्रम् अंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधुजद भवान। शब्दार्थ: एकदा एक बार, असुरराट असुरों के सम्राट, पुत्रम अपने पुत्र को, अंकमारोप्य गोद में बैठा करके, पांडव हे युधिष्ठिर महाराज, प्रपच्छ पूछने लगा, कथ्यताम जरा बताओ तो सही, वत्स हे मेरे प्यारे पुत्र, मन्यते जो आप मानते हो, साधु श्रेष्ठ, जत भवान जो आप। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़ी दुलार से पूछा, हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तात्पर्य: हिरण्यकशिपु ने अपने कुमार बालकों से ऐसी बात नहीं पूछी जिसका उत्तर दे पाना उसके लिए कठिन होता, अपितु उसने बालकों को यह स्पष्ट बतलाने का अवसर दिया कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। वस्तुतः प्रहलाद महाराज परम भक्त होने के कारण सब कुछ जानते थे, अतः वो ये बतला सकते थे कि जीवन का श्रेष्ठ अंश क्या है। वेदों में कहा गया है, जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातं भवन्ति। यदि कोई ईश्वर को ठीक से समझ लेता है तो वह किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ सकता है। कभी कभी हमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के तथा दार्शनिकों के साथ ललकारना पड़ता है, दार्शनिकों को ललकारना पड़ता है, किंतु कृष्ण की कृपा से हम विजयी होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वह असली ज्ञान के विषय में विज्ञानियों तथा दार्शनिकों की चुनौती दे पाए, किंतु एक भक्त उन्हें ललकार सकता है, क्योंकि कृष्ण कृपा से भक्तों को प्रत्येक वस्तु का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है।
जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होकर भक्त के हृदय के अज्ञान को दूर करते हैं। विशेष कृपा करके वे भक्त के समक्ष प्रकाश का दीपक दिखाकर उसे सारे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अतः प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत थे और जब पिता ने पूछा तो उन्होंने उसे वह ज्ञान प्रदान किया। प्रहलाद महाराज अपने प्रबुद्ध कृष्ण भावनामृत के कारण कठिन से कठिन समस्या को हल करने में समर्थ थे। अतः उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया वो कल आप सुनेंगे। तो अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज पिछले अध्याय के अंत में प्रहलाद महाराज का, पिछले अध्याय में नारद ऋषि से प्रहलाद का विशेष गुण सुने। ब्राह्मण्य, शील संपन्न, सत्य धर्म, पितृवत दीनवत्सल, इतने गुण है। दासवत, आर्य अंग्री, बड़े बड़े पुरुषों को नीच दास की तरह इतने सम्मान देते थे। ये सब अत्यंत शुभ गुण प्रहलाद महाराज में बिल्कुल मौजूद थे। और इतने, एक तो छोटे बालक है, हिरण्यकशिपु सम्राट, इसलिए असुर सम्राट कहा गया। असुरों का राजा मतलब केवल ये एक कंटीजेंसी का राजा नहीं था, पूरे विश्व के, केवल विश्व नहीं, ऊपर नीचे दोनों लोक भी, स्वर्गलोक भी, पाताल लोक भी, ये भूलोक भी, तीनों लोक के स्वामी, एक छत्र स्वामी। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते थे। और तभी जमाने में जो अपोजिशन पार्टी है ना, अरे उनका अपोजिशन तो साक्षात भगवान थे। दूसरा कोई अपोजिशन करेगा अरे करे नहीं, भगवान वो भी छिप कर उनके अंदर बैठे हुए थे। ही वाज सो फ्यूरियस, इतने पराक्रमी था, भगवान भी उनके पंगा नहीं लिए उनसे। अब इतने प्रबल पराक्रमी महाअसुर था, असुर सम्राट, इसलिए असुर राट कहा गया श्लोक में। तो और उनके बेटा जो था, 4 बेटे थे, 4 बेटों में से ये तो होनहार निकला। ऐसा देखने में रूप उनका बढ़िया था, और गुण तो भले कुजा केम्पा लेंगड़ा कैसे हो, अगर गुण सही होता है तो मात मार जाता है ना। नहीं, दुनिया में तो गुण का ही चलता है। तो उनका अंदर प्रहलाद महाराज का गुण, एक अध्याय नारद जी बता रहे हैं, ये से इसी गुण था। और सबसे श्रेष्ठ गुण था नीचवत, दासवत। इतने नीचता, नम्रता, अमानिता, मानदता, इतने ठुस ठुस का भरा हुआ था। कभी कभी हिरण्यकशिपु सम्राट है ना, अपने राज सिंहासन पर बैठता, विशाल उच्च आसन उसका, अरे त्रिलोक विजयी महावीर है, वो बैठता था। और आप जानते हैं असुर लोगों का, जो जितने ज़्यादा असुरपना रखते हैं उनका ममता भी ज़्यादा होता है। अपने लोगों के अंदर ममतापन बहुत ज़्यादा होता है। कंस अपने लोगों को, अपने भाई, कंस जब मरा उनके साथ उनके 8 छोटे भाई सब मर गए, उनके लिए जीवन दान दिए, क्योंकि वो उतने प्यार करता था उनके भाइयों को, वो मरने के लिए तैयार हो गए। ये असुरों का विशेष गुण होता है।
अपने लोगों को इतने प्यार करेंगे, ममता करेंगे, लेकिन असुरपन है। क्या बहुत प्रेम करेंगे? स्वार्थ सिद्धि के लिए। कहीं स्वार्थ में कहीं खरोच आ गया, गड़बड़ हुआ तो वहीं पे स्पॉट डेथ कर देंगे, मर्डर कर देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। ये है असुरों का स्वभाव। तो हिरण्यकशिपु आपने ये चारों बेटे में ये प्रहलाद इतने होनहार रूपगुण संपन्न था, इतने विनयशील था, तो बार बार उनके प्रति बहुत ज़्यादा ममता था और उनको पूछता था, उनको पास में बैठाता था। लेकिन अभी 5 साल का हो गया तो अभी गुरुकुल में एडमिशन कराना था। अब प्रहलाद महाराज को पहले अध्याय में गुण आदि सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए, बोले हे नारद जी, ये बताइए जैसे आप वर्णन कर रहे हैं, ये छोटा पुत्र प्रहलाद हिरण्यकशिपु का इतने अच्छे गुण संपन्न था, इतने विनयता, शीलता, भद्रता था, और हिरण्यकशिपु पिता भी उनको बहुत लाइक करता था, तो कैसे एक पितृभक्त पुत्र को स्वयं पिता इतने द्रोह करेगा कि उनको बद्ध कर देने के लिए प्रयास करेगा, मार डालने के लिए प्रयास करेगा? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे संभव? क्योंकि लोक में, समाज में देखा जाता है, कभी कभी पिता तो प्राय अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, और जो पुत्र होनहार गुणवान होता है उनका तो कहना ही क्या है, उनको तो बहुत ही प्रेम करता है। और ऐसे प्रेमी पुत्र को कभी कभी समाज में देखा जाता है पिता डांटता है। क्यों? उनको शिक्षा देने के लिए, उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए, ट्यूशन ठीक से नहीं करता है, पढ़ता नहीं, इसलिए थोड़ा डांट पीट करते हैं, है ना? नहीं, प्राय ममतापूर्ण जो अच्छे पिता माता होते हैं पुत्र को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए थोड़ा डांट पीट करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि शत्रु की तरह उसको मार डालने के लिए द्रोह करेंगे। ये कैसे संभव है? ये जिज्ञासा आप कृपा कर खोल करके बताइए। ये 4th अध्याय का अंत में युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न था नारद जी के प्रति, ये खोलकर बताए कि ये कैसे संभव हो सकता है? इतने रूपगुण संपन्न, इतने विनयशील पुत्र, और जिनको उनके पिता इतने प्रेम करता था, उनको कैसे मारने के लिए उतारू हो गया? कैसे संभव है? ये तो कभी हम सुने नहीं, देखे नहीं। तो इसका उत्तर इस अध्याय में देवर्षि नारद जी देते हैं। तो ये कथा शुरू करते हैं। पहले बता दिए अभी प्रहलाद महाराज 5 साल का हो चुका है, अब गुरुकुल का एडमिशन के लायक हो चुका है, अब तो घर में था। अब बोले स्कूल कोई बाहर नहीं है, और रॉयल कोर्टयार्ड के पास में ही, उनके राजकीय भवन के पास में उनका अपना इंस्टीट्यूशन था। तो उसमें गुरुजी जो शुक्राचार्य वो तो थे नहीं, उनके 2 बेटे थे, और डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल थे, संडांड अमरक, नाम भी ऐसा है सांड और जो भी हो, तो वो थे डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल और स्कूल में। और स्कूल में जो सिलेबस था, वो सिलेबस भी चुना गया था सरकार की तरफ से, क्योंकि सुनना गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ICICI और CBSE बोर्ड, वो बोर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड था, और गवर्नमेंट तो स्वयं उनका पापा था, उनके बाप गवर्नमेंट था, सम्राट। वो अप्रूव्ड किया था कि जैसे सारे सुन करके मेरे प्रति करे, विष्णु को भूल जाए, विष्णु है ही नहीं दुनिया में, विष्णु ज्ञान को जीरो करके केवल हिरण्यकशिपु भगवान है, और राजनीति, कूटनीति, ये सब सिलेबस में था। तो इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट में उनको एडमिट किया गया। और तभी भी ये था कि बोर्डिंग स्कूल था, ये घर में रहकर डे स्कूल ये सिस्टम ही नहीं था। ये जमाना पहले गुरुकुल का सिस्टम यही होता है। क्योंकि जब विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है, उसमें से एक लक्षण होता है गृह त्यागी, घर में रह करके पाठ पढ़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। आजकल तो कोरोना के काल में कंपलसरी हो गया होम एजुकेशन, करें क्या? ये हमारे विपरीत दशा। जबकि विद्यार्थियों का सिम्टम से, लक्षण से नहीं होता है कि घर में रहकर पढ़े, लेकिन घर में रहना ही पड़ेगा, और स्कूल कॉलेज बंद ही है। टीचर सब वो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो भी ऑनलाइन है। भगवान जाने क्या विद्या है, क्या विद्या है, जो क्योंकि अविद्या पढ़ाते हैं, तो इसलिए इसे। तो जो भी हो, बोर्डिंग स्कूल में थे, हॉस्टल में एडमिशन हो गए थे। तो स्पेशली क्योंकि सम्राट के पुत्र है, वो सम्राट का सबसे नियर एंड डियरेस्ट एंड नियरेस्ट पुत्र है,
तो इसलिए डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल वो बहुत सजाग है, ये बच्चा को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्टाफ को बोलते खबरदार, ये कुछ भी कह दे सम्राट गुस्सा हो जाए, उनका बिल्कुल खास पुत्र है ये, इसलिए उनको स्पेशल अकोमोडेशन सब वो ध्यान से देते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु क्योंकि अपने बेटा प्रहलाद के प्रति इतने आसक्ति था, गुरुकुल भेजा हॉस्टल बोर्डिंग एडमिशन, लेकिन कभी कभी याद आता था, संडे फंडे में याद आ जाता होगा, स्कूल छुट्टी रहता है, संडे में गुरुकुल छुट्टी रहता है ना, हाँ छुट्टी रहता है। बाकी वैदिक एजुकेशन में अष्टमी के दिन अनध्याय होता है, लेकिन आजकल तो हमारे सब विदेशी शिक्षा के अनुसार क्रिश्चियन फिलोसफी संडे को छुट्टी करते हैं। तो जो भी अष्टमी की तिथि हुआ, कुछ दिन के दिन जब अनध्याय था तो स्पेशल फ़ोन करके, फ़ोन नहीं था मतलब खबर भेजा होगा, बुलाया अपने बेटे को मिलने के लिए। बहुत ममता था, इतने स्नेह था छोटे बच्चों को देखने के लिए, उनको बुलाया मिलने के लिए। तो डायरेक्टर बोले सम्राट का मैसेज आया, बेटा को भेजो, तो उनको भेजे। तो प्रहलाद महाराज आए, पिताजी बुला रहे हैं उनको मिलने के लिए, राजभवन में राज सदन के अंदर आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज छोटे थे बच्चे, लेकिन इतने विनयता शीलता गुण था उनके अंदर। जब वो जाते थे, जो भी वो चौकीदार आता था लेने के लिए, उनको भी चाचा हरे कृष्णा प्रणाम, सबको अपने अपने वयस के हिसाब से सभी को भली प्रकार से पैर छू करके सम्मान देते थे। वो तो कृतकृत्य हो जाता है, अरे बाप रे बाप, तुम इतने मुझे सम्मान करता है, मेरे बाल पक गया, अभी तक तो कोई हमको किए नहीं ऐसा। तो पहले बार सम्राट का खास बेटा होकर के तुम इतने सम्मान करता है, वो तो रिझ जाते थे। और जब राजभवन में प्रवेश करते थे राजसभा में, तो जो भी और अमात्य मंत्री और सब बड़े बड़े सब बैठे होते थे परिकरगण, सभी को विशेष करके प्रणाम करते, सम्मान देते थे। वो तो सब वो बोल्ड आउट हो जाते थे, बोले वाह वाह क्या बेटा है यार, धन्य है धन्य सभी। और सम्राट हिरण्यकशिपु अपने उच्च आसन में बैठकर देखता था कि सभी उनके स्टाफ, सभी मंत्री, अमात्य, पारिषद, गुरुवर्ग सब कितने प्रहलाद को दे लाइक सो मच, इतने पसंद करते हैं, और इतने उनके प्रति अपना प्रेम उमाड़ते हैं। सचमुच मेरा बेटा है ही ऐसे होनहार, ऐसे गुण, सबको कितने सम्मान देता है। वाह ये तो मानना पड़ेगा, मैं मेरा कैरियर में अभी कैसा नहीं किया। मैं इतने बदमाश निकला, लेकिन मेरा बेटा कितने अच्छा है, कितने सद्गुण संपन्न है, वो भी सोचता था। और इतने अपना अंदर स्नेह ममता, अच्छे गुण देखने से बहुत उनके अंदर प्रेम और ममता इतने बढ़ गया था, ऐसे उठता था, अरे मेरे पास आओ, बहुत हो गया प्रणाम करना, अब आओ मेरे पास, मैं बुलाया तुझे, वो थोड़ी बुलाया, मैं बुलाया, प्लीज कम टू मी। अब वो लेकिन सिंहासन पर स्टार्टर से उठकर नहीं जाएगा, लेकिन बारंबार प्रयास करता था। प्रहलाद महाराज तो वहीं से पापा जी करके सबको प्रणाम करते करते आता था। और जैसे पापा के आसन पर आया, साक्षात प्रोस्टेटेड, दंडवत प्रणाम, पिताश्री चरण में शरणम। अरे बाप रे बाप, पिताजी का तो पानी पानी हो गया, मूछ गीला हो गया, आंसू गिरने लगा। हाँ, बड़ा मूछ था। ऐसे महाहिंस्र राक्षसी हिरण्यकशिपु ऐसे ममता और प्रेम में, स्नेह में गदगद हो गया, रो पड़ा। रो पड़ करके सिंहासन से झट कर कूद पड़ा, उठ करके उनको उठा करके गोद में लिपट लिया। अरे मेरे बेटा, उनको मथा सूंघा, चुंबन बार बार किया, मथा सूंघ करके इतने दुलारा। क्योंकि क्यों यदि साक्षात भरी सभा में इतने सबका प्रेम देखता है, सबका सम्मान देखने, सबका गुण, तो वो तो रिझ गया। उठा कर गोद में बैठा कर 10-5 मिनट तक खूब उनको स्नेह किया, ममता किया, मथा सूंघा, चुंबन किया, आदि सब किया। फिर बोला क्या करूं, केवल तो कुछ तो पूछूं। अभी 1 हफ्ता गुरुकुल में रह करके आया, हफ्ता 10 दिन, कि थोड़ी बहुत लूँ, कैसे पढ़ता है, क्या कहता है, पूछताछ करूँ। खान पान तो स्पेशल उन्हीं के सप्लाई होता, तो मेस में बढ़िया सा व्यवस्था हुआ हो तो पता नहीं, तो फूड के बारे में पूछा नहीं, क्योंकि गुरुकुल में था तो उनको केवल टीचिंग के बारे में थोड़ा पूछना था। लेकिन ये मन में डरता था, अभी बच्चा तो अभी थोड़ी दिन से गया गुरुकुल में, अभी कौन सा भी कोर्स पढ़ा होगा, ऐसे में कष्ट कभी पूछ लूँगा तो शायद बता ना पाए, उनको फील करेगा, खराब मन करेगा। इसलिए बच्चे के मन में कोई खराब भावना ना आए, तो बिल्कुल ईजीएस्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बेटा जो तुझे पसंद है, मतलब जो तू अभ्यास किया है, बोल सकता है मेरे सामने,
जो टीचर से तुझे सुना है, जो इसको आसान से समझा है और बोलने में समर्थ है, वही बात बोलो। ऐसा नहीं कि मैं कठिन प्रश्न पूछता हूँ आपको। यू लाइक, यू चूज, कौन सा बात आपको अच्छा लगा अब तक जितने पढ़ा है, एक महीना दिन 10 दिन जितने गुरुकुल में रहा, जो सब शिक्षा प्राप्त किया, उसमें से कौन सा चीज़ तुझे अच्छा लगा, तुझे अच्छा लगा। और टीचर के कोर्स में वो बात छोड़ दो, मुझे अच्छा लगा, तुझे कौन सा चीज़ पसंद है उन सब पाठ्यक्रम से, एक बात बताओ तो, एक बात बताओ। क्योंकि ये एक्चुअली कुछ नहीं, उनका तुतली बोली सुनना चाहता था, इतने प्रेम में उलझा हुआ था, स्नेह में, अपना बेटा को गोद में बैठकर कुछ सुनना चाहता था। बेटे और स्कूल में पढ़ कर आया, थोड़ा बताओ तो सही कैसे पढ़ा। तो इसलिए स्नेह के मारे पूछा, बेटा बताओ, जो तुझे अच्छा लगा वही बता दो। कहा बच्चा कुछ भी बोलो, वो तो सुनने के लिए तैयार था। इसी श्लोक में नारद जी यही बात कहते हैं कि स्टोरी के आरंभ में ऐसा हुआ, एकदा, एक बार की बात है, हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, आप सुनना चाहते हैं ना, ये पितृभक्त पुत्र का, इतने ममतामय पिता का इतने भारी झगड़ा, एक दूसरे को मर्डर करने के लिए क्यों उतारू हो गए, ये स्टोरी सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, एकदा असुरों के सम्राट महाराज हिरण्यकशिपु अपने बेटों को गुरुकुल से बुलाया करके अपने गोद में बैठा के, जैसे मैं बताया, इस करके प्रपच्छा, बच्चा, हे मेरा बेटा बोलो तो सही, क्या अभी तक जितने पढ़ा है क्या आपको अच्छा लगता है बताओ। बस इतने ही ये श्लोक की बात है। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु अपने बेटे को प्रेम के कारण कोई कठिन प्रश्न पूछना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मेरे बेटा शुड फील फ्री, बिल्कुल स्वाधीन होकर कुछ बोले। इसलिए बोला कि तुम जो पसंद करता है वो बात बोल दो, मैं तो तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा तोतली बोली मैं सुनना चाहता हूँ, व्हाट एवर यू लाइक, तुम जो पसंद करे बोलो, लेकिन क्या बोलो, क्या आपको अच्छा लगा तुझे बोलो, ये तेरे ऊपर है, तुझे कौन सा अभी पाठ्यक्रम से कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा तुम बताओ। तो प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि मुझे पापा ने पूछ रहा है बड़ा प्रेम से, मुझे सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है मैं बताऊं। अभी काल के अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, बड़े गंभीर बात प्रहलाद महाराज ने बताएंगे। यद्यपि 5 साल के हैं लेकिन केयरफुल, वो 5 साल वाले नहीं हैं। हम देखें 5 साल हिरण्यकशिपु के सामने 5 साल, उसके पहले न्यू डिवोटी ट्रेनिंग उनका हो चुका है 36,000 ईयर्स, 36,000 साल तक को NBT न्यू भक्त ट्रेनिंग में थे। और ट्रेनर कौन था? नारद जी। नारद जी उनके असली गुरु जी थे, जो 36,000 साल तक उनको तालीम दिए थे, लेकिन वाणी आश्रम में नहीं। कहाँ दिए थे? नारद जी के अपना आश्रम में। वो आश्रम भी देखे नहीं थे, क्योंकि वो मातृगर्भ में थे, माँ के गर्भ में थे, और वो पढ़ाते थे उनको। वो कैसे हम लोग समझ नहीं सकते हैं, वो उनका कनेक्शन चलता है, वो जानते हैं रिमोट से कैसे पढ़ाते थे। वो माँ को नहीं पता चला, वो उनके गर्भ के अंदर बेटा पड़ गया, माँ भी नहीं पता चला उनको। ऐसे भी होता है। उनके जो साथी ने पूछेंगे, बोले ये कैसे संभव हुआ, तो इतने हमारे उम्र के है तो ये सब ज्ञान कैसे पता चला। तब प्रहलाद महाराज बताते हैं, आपको पता नहीं, मैं तो हजारों साल पढ़ चुका हूँ गुरु जी से। कौन गुरु जी? नारद जी हैं। किस नारद जी? हम अब तक देखे नहीं, यहाँ तो आए नहीं कभी कोई कीर्तन करने आते हैं राजभवनों, नहीं तो कैसे। तब ये बताया ऐसे ऐसे घटना। बोली वो माँ के गर्भ में था तो पढ़ा कैसे? बोले आध्यात्मिक ज्ञान का विशेष लक्षण है, भगवत ज्ञान का विशेष लक्षण है। गुरुजी जिसको लक्ष्य करके वो ज्ञान देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल, स्पिरिट के साथ कनेक्टेड, ये कोई मैटर के साथ कनेक्ट नहीं। शरीर तो मैटर है, शरीर मैटर है, जड़ है, और जड़ ज्ञान नहीं है, जड़ के लिए है ही नहीं। और जड़ को निकाल दो, वो सीधा सीधा पियर्स कर, जैसे आजकल वो डॉक्टर लोग जानते हैं, जो सिटी स्कैन करते हैं ना, पूरा कपड़ा कोट और क्या क्या गंजी फंजी, जो ठंडी के समय सिटी स्कैन करते हैं, वो 8 प्रस्तक के कोट पहना होता है आदमी, तो उसका ऊपर से लाइट ऊपर से डालता है, पूरा अंदर से टीट बीट डिटेल निकाल देता है। कोट पैंट नहीं निकलता, अंदर का सारे
एक एक करके बारीकी से बता देगा कि क्या किधर है ना नहीं। तो इसे सीटी स्कैन जब करते तो वो ये मटेरियल लाइट की इस प्रकार से फोकस से अंदर का सारा चीज़ निकाल सकता है। तो जो भगवत ज्ञान से प्रबुद्ध है, जो आध्यात्मवादी है, वो आध्यात्म ज्ञान को जहाँ पर चाहेगा वो शरीर और गर्भ ये सब उसका अंदर सीधा जाकर आत्मा को सीधा पहुँचाएगा। जो सोल है सीधा उसको ज्ञान देगा। ये है संपर्क। ये सिटी स्कैन से इससे अंदर का फोटो उठाते हैं वो भी सीधा उनको ज्ञान देते हैं, और वो भी सुनते हैं ध्यान से। वो बिल्कुल गर्भ के अंदर रह करके सीरियसली सुनते हैं, गर्भ के बाहर रह के सीरियसली सुनाते भी हैं। इट इज़ पॉसिबल। ये आजकल सिटी स्कैन करते हैं, ये तो करोड़ों साल पहले ये करके देखे थे, बिना लाइट में बोली में समझा दिए उसको ज्ञान। अभी तक हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ तक समझ नहीं पाए, उसके ऊपर रिसर्च किए नहीं, लाइट फाइट करते हैं। लेकिन नारद जी कर के दिखाए थे और प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज तो वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन आध्यात्मिक ज्ञान में, बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर है। तो अब उनको पूछ रहे हैं उनके पिताश्री, आप बताओ सबसे अच्छी बात क्या बताओ। अब प्रहलाद महाराज जिन्होंने हजारों साल नारद जैसी महात्मा से शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो किस चीज़ को अच्छा बताएंगे। वो वास्तविक प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा वही है, कल्याणकारी वही है, वो काल आप सुनेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बताने चाहते हैं, यद्यपि हिरण्यकशिपु सोचते हैं कि मेरे बेटा अभी तो कम उम्र का है, मैं अगर कुछ ऐसे पूछ दूंगा कोई बड़ा कठिन प्रश्न शायद बोल ना पावे, इसलिए उनके ऊपर पूछता है। लेकिन प्रहलाद महाराज को क्या है, क्योंकि वो भक्त हैं, भक्त होने के नाते केयरलेस फियरलेस एनी सब्जेक्ट, इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं जस्मिन विज्ञाते सर्वेवं विज्ञातं भवन्ति। भगवान भी गीता में 7वां अध्याय में शुरुआत करते हैं, बोलते अर्जुन अब मैं क्या बताऊं, एक बात आपको बता दूं, जिस बात को तू जानने से पूरी दुनिया में कोई और जानने के लायक वस्तु बाकी नहीं रह जाएगा। एक ही सब्जेक्ट जान लो, ऑल नोयर, सर्वज्ञ हो जाएंगे। आप लोग सब बोले बता भाई हम ये सब्जेक्ट करके आए लेकिन इसमें अज्ञान नहीं। बोले नहीं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और संसार में कोई और दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, उसके अलावा सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा। जस्मित विज्ञाते, जिनको जानने के बाद सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब देखे नहीं पढ़े नहीं कोई चीज़ के बारे में, ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाए, क्योंकि इसी का अलावा कोई वस्तु टिक नहीं सकता, कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। सबका सारम सार वो वस्तु है, ये भगवान बताए। वो 7वां अध्याय में शुरुआत में बताते हैं, बोले मैं ही हूँ और कौन है, तो मुझे जान ले, मेरे शक्ति को जान ले, दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगा जो तू जान नहीं सकेगा। तो इसी को ये बात कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज नारद जी की कृपा से ठाकुर जी को जाने थे, भगवान को जान चुके थे, उनके शक्ति उनके गुण पराक्रम को जाने थे। तो इसलिए दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उनको जानकार नहीं था। ही नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ हो चुके थे। तो अब उनको जब उनके पापाश्री पूछ रहे हैं बड़े प्रेम से प्यार से कि बेटा बताओ सबसे अच्छा चीज़ क्या है, तो प्रहलाद महाराज अपने हिसाब से बताएंगे। अच्छा, एक बात मन में उठता है कि प्रहलाद महाराज को अच्छा तरह पता था मेरा डैडी कैसा है, मेरा पापा कैसा है, उनको गुण पता था, ड्रंकार्ड है, और उन सारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को एवरीडे नियम के हिसाब से 1-1 घंटा में पालन करते थे। हाँ, जिनको हम रेगुलेटिव बोलते हैं वो रेगुलर करते थे उसको और बाकी और भी कुछ करते थे। हाँ, तो उनको पता था। ऐसे कंडम पिताजी को भी, जो अब मैं क्या कहूँ भाषा में, बाकायदा ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड वे में दुष्चरित्र थे, और खान पान में हर प्रकार में महापापी दुराचारी थे। लेकिन इस पापा को भी प्रहलाद महाराज ने इतने भारी सम्मान करते थे। इसमें हमको सीखना चाहिए
कभी कभी हम भक्त लोग कहते हैं कि मैं पापा से नहीं बोलता, क्यों? पापा मेरा ड्रंकार्ड है, वो नहीं करता है, भक्त नहीं है, इसलिए उनको क्या सम्मान करूँ, उनका बताओ। अरे है तो पापा तेरा, भले कितने कंडम हो कैसा कुछ हो, उनको सम्मान करना चाहिए। प्रहलाद महाराज से सीखो। हिरण्यकशिपु जैसा कंडम तेरा पापा तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। इतना बदमाश कभी हो, संभव ही नहीं कि हो जाए कोई दुनिया में अभी ना भूतो ना भविष्यति, इतना खराब तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। तो जब उनको प्रहलाद महाराज ने इतने श्रेष्ठ सम्मान करते हैं ताकि वो गले में उनको लिपट लेता है, अरे बेटा कितने रिझ जाता। तो इसलिए कैसे भी माता पिता हों, कैसे भी दुर्गुण संपन्न हो, उनको सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज सम्मान तो किए, लेकिन रोक ठोक आपने भी बता दिए कि पापा अच्छा तो ही है। और देखो हिरण्यकशिपु उनको मेरा पुत्र है, बच्चा गोद में बिठाकर बोल रहा है, और बेटा ने जो आंसर किया वो बोले नहीं पापा, ऐसे नहीं बोलेगा। अब दूसरे श्लोक में सुनना, पहले शब्द निकालेंगे असुर वर्य, हे असुरों की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अरे पापा करके बोलते कम से कम। हिरण्यकशिपु आश्चर्य होगा मुझे, असुर के बोलता है कि असुर श्रेष्ठ। क्योंकि प्रहलाद महाराज को सम्मान तो करते हैं, लेकिन सम्मान करते हैं कि पापा के रूप में, लेकिन फिर ऐसे भी नहीं मानते हैं कि सचमुच में पापा के लायक है, क्योंकि है तो असुरों का श्रेष्ठ है। तो इसलिए उत्तर देने में सबसे पहले शब्द बोलेंगे असुर श्रेष्ठ, असुर वर्यदेहि नाम। तो प्रहलाद महाराज अगर जानते थे कि ये बड़ा बदमाश है, उनके जो चाहता है अगर मैं उत्तर दे दूँ, ऐसा नहीं कि इसी श्लोक से पहले का श्लोक में ये बताया गया। प्रहलाद महाराज जो उनके स्कूल में, हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, CBS के ICC कोर्स में जो करिकुलम में जो कोर्स पढ़ाते थे, वो सुनते थे और समझते थे और बोलते भी देते थे। एग्जाम में अच्छा नंबर आता था उनका, क्लास में बस टप्पर थे। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था जो पिता जो सुनना चाहते हैं कुछ कूटनीति के बारे में, राजनीति के बारे में, ऐसा नहीं, ही नोज एवरीथिंग। वो जानता था मैं अगर ये बात बता दूँ ना तो पिताजी तो इतने खुश हो जाएंगे और टीचर लोगों को बुलाकर बख्शिश भी देंगे। वो जानते थे पिता को खुश करने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके ये बोले नहीं, और वो बात बोले जिसको सुन करके पिताजी का मूड खराब हो जाए। इतने गुस्सा में आ गया, पहली बार तो संभाल लिया, दूसरी बार तो संभाल ही नहीं सकेगा, मारने के उतारो। ये जानबूझ कर, अरे भाई हम जानते हैं कि जो योग्य भक्त लोग होते हैं वो देख करके यूज करते हैं, क्योंकि भक्ति तो इंटरनल मैटर होता है, बाहरी ऐसे व्यवहार ना करे जिसमें कोई प्रोवोकेशन होगा, कोई जानबूझ करके। इसलिए अश्रद्धालु को भगवत ज्ञान ये सब नहीं देना चाहिए, है ना। नहीं, महिमा, भक्ति की महिमा अश्रद्धालु को बोलना ये ऑफेंस है ना, 9th ऑफेंस है ना। ये प्रहलाद महाराज को पता नहीं थी क्या? पता था। क्यों? इसी को प्रभुपाद बोले भगवान ने अंदर बैठे थे उनका भी, तेसाम अहम अज्ञान अजम तम। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में बैठा हूँ, किसी प्रकार प्रश्न उनको पूछा जाए तो उत्तर वो भक्त नहीं देता, मैं देता हूँ। अज्ञानता दुर्ग मैं लाइट लेकर बैठा, मैं देता हूँ। तो जानते हैं क्योंकि सारे गो ब्राह्मण देवता सब रो रो करके तंग हो गए, कब वो रिटायरमेंट लेगा, कब मरेगा, हद हो चुका है हिरण्यकशिपु साम्राज्य का। तो भगवान बोले थे सब मरो, चिंता मत करो, उनका बेटा के साथ जब द्रोह करेगा तब उनका विनाश कर डालूंगा। अब बेटा जल्दी ऐसे अच्छा करके प्रेम में संबंध रखेगा तो द्रोह कैसे करेगा? तो इसलिए बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के कारण हिरण्यकशिपु को जल्दी मारवाना है, अपने बेटों के कारण बनेगा, पुत्र के कारण उसको बद्ध करवाना है। इसलिए भगवान ने उनके हृदय में बैठ करके, हिरण्यकशिपु के हृदय बैठ करके प्रश्न भी पूछते हैं, प्रहलाद महाराज के हृदय बैठ कर उनको तेसाम एव अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए ऐसे आंटी आंसर देते हैं, ऐसे विरोधी भाव के आंसर देंगे जिसको सुन कर विरुद्ध हिरण्यकशिपु का आँख टेढ़ा हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे बोल रहा है? पहली बार तो सुन करके टीचर के ऊपर गुस्सा किया, सबर कर लिया उन्होंने, लेकिन ये बात है, ये निश्चित रूप से भगवान अंदर बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी ने, आपने एक निजी चरित्र को उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि कभी कभी प्रचार के दौरान मैं, आपने को प्रभुपाद कहते हैं, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ
और कभी कभी मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर को चैलेंज करता था, यद्यपि मैं ऐसा जानकार नहीं था, इतना विषय में मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं कोई फिलोसोफर दार्शनिक नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन मुंह तोड़ करके ललकार देता था उनको, चैलेंज कर लेता था। और चैलेंज करता था, वो तो हैरान हो जाते थे, बोले बूढ़ा आदमी इतनी ताकत हमको चैलेंज करता है, और यार PhD होल्डर, हाँ रिसर्च स्कॉलर, हमको इसे चैलेंज करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उनके सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं चैलेंज करता था किसके बल पर? बोला मेरे ठाकुर जी के बल पर। ठाकुर जी के कृपा के भरोसे मैं इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक को सामना सामने चैलेंज करता था स्टेज में, और भगवान की कृपा से मेरा विजय होता था। बोले ठाकुर जी की कृपा से वो बड़े बड़े वैज्ञानिक और उनका दांत खट्टा कर देता था, वो चुप मोड़ मार कर बैठ जाते थे। हाँ, क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं था, भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे गले से बोलते हैं। बोलते मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए तेसाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजमतम, भगवान अंदर बैठे हैं वो ही बोल देते हैं, तो बेचारे साइंटिस्ट दार्शनिक क्या वो तो कुछ भी नहीं है, तुरंत उन मुँह मोड़ करके सरेंडर करते थे, हार जाते थे। भगवान बोलते हैं ये भक्तों के होता है जो भगवान के ऊपर बिल्कुल समर्पित है, पूर्ण शरणागत भक्त है, तो उनको तो हरगिज हर समय भगवान उनके अंदर, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान स्वयं भक्तों के हृदय में हमेशा बैठे रहते हैं, किसी भी समय में वही एक्टिव हो जाते हैं। भक्त क्या कहते हैं, भक्त उनके चिंतन में रहता है, भगवान भक्त के चिंतन में रहते हैं। वही भक्त और भगवान का काम है, भक्त और कुछ नहीं करता, वो हमेशा भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवान गुणगान करते हैं, और बाकी खाएगा उनके लिए, पिएगा उनके लिए, सोएगा उनके लिए, बोलेगा उनके लिए, जो कुछ करेगा भगवान के लिए करेगा। और प्रभु बोले जो मेरे लिए ऐसे दत्त चित्त मदगत प्राण भक्त है, मदगत चित्त भक्त है, भगवान बोलते मेरा कुछ काम नहीं है, न मांग कर्माणि लिप्यंती न च कर्म फल स्पृहा, मुझे कोई काम लिपट नहीं सकता, ना कोई कर्म फल का मुझे यही इच्छा ही है। मुझे क्या चाहिए, मैं आत्मा राम हूँ, अब तक काम हूँ, अपने आप में इतने सुखी हूँ, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए। हम लोग सब पर अपेक्षा करते हैं, विदाउट किसी का हेल्प में हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, नथिंग। लेकिन भगवान का एवरीथिंग विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि वो अपने आप में परम समर्थ है, आत्मा राम है, किसी का हेल्प नहीं है, और कोई कार्य भी उनको आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये बात को जो जानता है कि मुझे कोई काम की जरूरत नहीं, कोई कर्म फल मुझे बांध नहीं सकता, कोई कर्म बांध नहीं सकता, ये बात जो जानता है उनको भी कर्म छूट जाएगा, वो भी कर्म बंधन छूट जाएगा। तो ऐसे भगवान को पूछे तब तो आपको कुछ काम नहीं, तो केवल खाली फांका रहते होंगे। बोले ना, आई एम टू मच बिजी, सबसे ज़्यादा व्यस्त में रहता हूँ। बोले क्या करते क्या है? भगवान का जिसका कोई करने के लिए काम ही नहीं है, पूरे संसार के अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव उनके सेवक है, नित्य सेवक है। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट लेकर के चले गए, नया ब्याज चले, बोले नो, भगवान और हम लोग का जो सेवक और मालिक के संपर्क ऐसा है जिसमें रिटायरमेंट असंभव, रेजिग्नेशन भी असंभव। नाइदर यू कैन डू गिव रेजिग्नेशन, रिजाइन कर सकते हैं ना रिटायरमेंट ले सकते हैं, नित्य हमेशा रहना पड़ेगा। कभी छोड़ जाएंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, वो ना वो छुड़ा सकता ना वो छूट सकते हैं, केवल भूल सकते हैं। भूल गए हम लोग, ये दशा हमारा है, भूले हुए हैं, लेकिन छोड़ना तो संभव ही नहीं है। अभी भी हम मूर्खों को पता नहीं, जो रोटी डाल खाते हैं चाहे वो किचन में चाहे वो किचन में, उन्हीं के सप्लाई बाबा। वो कोई मशीन से प्रोडक्ट नहीं है, कोई कंपनी ब्रांड नहीं करता कि मैं ये साग बनाया, नहीं, साग बनता कैसे उनको नहीं पता, ये हरी पत्ता बनता है कैसे, हरी रंग आता कैसे, किसी को नहीं पता। हाँ, तो वही पालते हैं पोसते हैं अभी भी हर क्षण, तो वही पालक पोषक है। तो उनके कृपा के बिना तो एक सेकंड भी टिक पाना संभव ही नहीं है। तो इस बात को जो जानते हैं तो हमेशा उनके प्रति अनुग्रहित रहते, इतने उनके प्रति रिझ कर रहते हैं। तो ऐसे समर्पित भक्तों के प्रति प्रभु बोलते हैं कि यद्यपि मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक काम में बिजी रहता हूँ। क्या?
भक्तवांछा पूर्ण बिनु नहीं आन कार्य। केवल मेरा भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा आई हैव नो अदर प्रोजेक्ट। मेरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, कोई एंगेजमेंट ही नहीं है। एक ही काम है, अनंत भक्त हैं, अनंत विचार हैं, वो सबको पूरा करते रहता हूँ, करता रहता हूँ। ये भक्त ये बोला, यस करूँगा तेरा काम भी, ये भक्त तो करूँगा ही तेरा काम। मैं कुछ बोला, भाड़ में जाए मेरे काम। इसीलिए तो भगवान अर्जुन बोले, अर्जुन तुम ही डिक्लार कर दो न मैं भक्त प्रणश्यति। अर्जुन बोला क्यों, आप कर लो। बोले भैया मैं कर लूँगा, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे लोग। लोग जानते हैं मेरा बात सबको पता है क्या, ना हम अभी बोला वो घंटे के बाद तोड़ दूंगा। मेरे बात में कोई दम नहीं है। अरे आपकी बात में दम नहीं है ना, मेरा एक बात में दम है क्या, भक्तों की बात को किसी भी प्रकार से मैं सत्य प्रमाणित करता हूँ। केवल यही मेरे काम है, बाकी मेरे बात मेरा कोई दम नहीं है। तो इसलिए तुम मेरे भक्त हो, तुम बोल दो तो मैं उसको पालन करूँगा ही करूँगा। तो ये भगवान का केवल एकमात्र कर्म होता है, भक्तों को सहायता करना, भक्तों की इच्छा पूर्ति करना। तो प्रहलाद महाराज भक्त है, इसी को प्रभुपाद जी ने इसी पॉइंट को निकालते हैं। प्रहलाद महाराज भक्त थे, तो वो क्या बोलेंगे ये उनका बुद्धिवृत्ति काम नहीं करता है। वो तो अंदर बैठे श्यामचंद्र बुलाने वाला बोलने वाला वही बुलवाते हैं, वो भी सुनवाते हैं। वो ऐसे भगवान ने चक्र चलाए कि इतने पितृभक्त पुत्र, इतने गुणशाली विनय, इतने नम्र भद्र पुत्र, इतने रूपवान गुणवान पुत्र, जिनको सम्राट पिता इतने प्रेम और स्नेह के बारे में उनको बार बार चुंबन और मथा सूंघना इतने प्रेम करता था, दुलारता था, कुछ ही दिन में उनको मारने के लिए उतारू हो जाएगा। कारण कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़, सेकंड क्वेश्चन आंसर में मात हो गया, उसी को सहन नहीं कर सका बस, बाकी तो कुछ कमी नहीं था। इतने प्रेम था सब, क्यों? क्योंकि ये भी एक असुर के गुण सुंदर बताया था। यद्यपि असुर लोगों का अंदर अपने लोगों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति प्रचुर ममता स्नेह होता है, लेकिन स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। कहीं भी 1% स्वार्थ में गड़बड़ हुआ तो वो मार डालेंगे। तो ही प्रहलाद महाराज इतने भगवत भक्त थे, वो जानते थे कि मेरे पिताश्री पूरे त्रिभुवन विजयी, यहाँ तक कि भगवान को भी चैलेंज करके उनका विरोधी कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी पराक्रमशाली थे। लेकिन फिर भी एक निहत्ते 5 साल के बालक उनके पिताजी के गोद में बैठ करके उनके विरोधी दल का गुणगान किया। उनको विरोधी मतलब भगवान का गुणगान किया और सिखाए, बोले हे असुरों की श्रेष्ठा, ये जो आप काम धंधा छोड़ते, छोड़ छाड़ करके जा वृंदावन भजन करो जा करके। हिरण्यकश्यप बोलता है ये सब उनको कौन सिखाया? वो बेटों से मुख से सुना, अब तो किस कह रहा था बेटों को, उनसे आंसर सुन करके ऐसे भों टेढ़ा करके इधर देखा। टीचर नहीं आए थे, टीचर का भेजे थे किसी स्टाफ, और स्टाफ की ओर देखा, वो तो वहीं खड़े खड़े टट्टी पेशाब कर ली, कड़वा कपड़ा खराब हो गया उनका। अरे सम्राट ऐसे देखो मत हमारे ओर, हमारा सिलेबस बिल्कुल ओके था। हिरण्यकशिपु तब भी स्टूडेंट प्रीचिंग होता था, ये प्रमाण है। कॉलेज प्रीचिंग तभी जमाने में हुआ करता था। नहीं तो हिरण्यकशिपु बोला आप नहीं जानते ये हरे कृष्ण वाले इतने खतरनाक है, ये भेष बदला बदला करे आते होंगे, नहीं से बुद्धि कैसे खराब किया उनका। उनको क्या पता कि पहले जन्म माँ के गर्भ में बुद्धि खराब कर दिया गया, वो तो विश्वास नहीं करता था। वो बोल रहा था स्कूल में कोई आते होंगे ड्रेस चेंज करके, वो पैंट शर्ट पहन कर आते हैं आजकल, है ना? नहीं, हाँ, और पैंट शर्ट कोट टाइप पहन करके वो दिखाते हैं मैं यही इस कॉलेज में पढ़ा हुआ था, मैं प्रीवियस स्टूडेंट हूँ, ये भी दिखा कर दिखाते आते हैं, ID लिखा कर आते हैं। ये सब उनको खबरदार रहो। और डायरेक्टर साहब बोलेंगे सर वही हम तो बहुत है और भी, लेकिन क्या करें। और डायरेक्टर क्या, सम्राट क्या, वो क्या समझे कि पहले जन्म होने से पहले ही उनको पिचिंग कर दिया गया। ये भक्त लोग इतने एक्सपर्टीज होते हैं, नारद जी जैसे प्रीचर होते हैं, जन्म होने से पहले माँ के गर्भ से कोई प्रीचिंग कर दे। आजकल ऐसा प्रीचिंग तो नहीं ना, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, स्टूडेंट प्रीचिंग, विलेज प्रीचिंग, ये प्रीचिंग सब करते हैं, लेकिन कोई गर्भ के अंदर प्रीचिंग कोई शुरू किया? एनी प्रीचर नहीं।
वो तभी था हंस में वो तो जलाने के लिए करते हैं राम नाम करवाते हैं कि जाए वो जले जमुना जी जाए तो लेकिन गर्भ के अंदर जन्म होने से पहले उसको भक्त की ट्रेनिंग दे दे, ये भी कोर्स पहले था। अभी तक हम उसको पकड़ नहीं आया, हम समझे नहीं अब, लेकिन ऐसे प्रीचर हुआ करते थे कि ना माँ को पता चलता था ना पिता को, दोनों को पता नहीं चला। माता पिता समसई एक छोटे मोटे नहीं थे, सम्राट था, साम्राज्ञी थे, वो माता पिता को पता नहीं चला, उनके गर्भ में प्रीचिंग करके उनको डिप्टी बना दिए। लो रेडीमेड डिप्टी जन्म हुआ तभी से डिप्टी। आप पहले अध्याय सब सुने, जब प्रहलाद महाराज शैशव शिशु अवस्था में थे, कृष्ण ग्रह ग्रहितमति, कृष्ण तो ग्रह जैसा लग गए उनको, ऐसे नाम भजन करे, ऐसे कृष्ण के प्रति भक्ति आचरण करे, समर्पित करे, कभी नाचे गाए कांदे पागल भक्ति के कारण बचपन से। क्यों? क्योंकि जन्म होने से पहले से ये भक्ति कर चुका है, उसका ट्रेनिंग हो चुका है हजारों साल का गर्भ के अंदर। और वो प्रीचर कैसा धन्य है, हम उन्हीं की परंपरा में आते हैं, लेकिन अब तो इतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि गर्भ के अंदर प्रीचिंग कर डालें बाहर ही नहीं कर पाते। जो भी हो, यहाँ पर हिरण्यकशिपु बड़े प्रेम से स्नेह से पुत्र मुख से कुछ ऐसा बात सुनना चाहते थे, आपने पसंद की, आप ही जो अच्छा मानते कहो। यही इतने स्नेह और ममता कारण पूछे थे। अभी प्रहलाद महाराज क्या कहेंगे इस बात को कल हम सुनेंगे, लेकिन ये जो दोनों का अंदर ये भारी द्रोह का कारण को बताने के लिए देवर्षि नारद ने इसके स्टोरी को इस प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे ये घटना हुआ। हरे कृष्ण। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की